मासूमा की माँ अपने फुल एलिमेंट में आ चुकी है। यानी कि वो एक बहुत शरीफ औरत से, एक बहुत दबी हुई औरत से एक ये औरत बन गई है जहाँ की अब ये कह रही है कि तुमको ये करना चाहिए और तुमको ये करना चाहिए और तुम गलत कर रही हो, तुम ये कर रही हो। सो वेरी स्ट्रेंज कैरेक्टर। अमीर आदमी को पटाने के 101 तरीके, उनमें से 100 उनके अपने लिखे हुए। मीनिंग अमीर आदमी होता है, one can say a lot, but you know, I think सेंसर की वजह से, लेकिन वो फुल अपनी एलिमेंट में आ गई हैं जो उनकी असलियत थी। आई थिंक वो उनके जो हस्बैंड थे उनके दबाव में थी पहले, वहाँ ज़रा चुप थी, वहाँ ज़्यादा बोलती नहीं थी। अब तो ऐसे खुल गई जैसे ये औरत ही कोई और है। वो जो अपने दामाद को साहब कहती है ना, साहब आए थे, अच्छा लगता है साहब आए, बहुत अच्छा लगता है साहब वो। आए, वो ताकि वो that tells her her place, she knows her place। ना वही वाला वो ना, साहब है, this is my place। साहब मैं इधर ही हूँ, वो साहब हैं। So enjoyable, but क्रिस्प कर दें। अब ये थोड़ा ड्रैग था। नहीं, ये तो full of, this was like a repeat of the last episode. It was just वो जो flashback। अच्छा पता है, मासूमा की माँ ना उसका नाम भी नहीं ले सकती क्योंकि एज डिफरेंस भी बड़ा कम होगा, तो उसको बेटा भी नहीं कह सकती। एक अजीब कश्मकश में इसने कहा नहीं, वो भी नहीं ना, उसने कहा साहब भी ठीक है। एक वक्त पे कुछ कह रही है, दूसरी वक्त पे कुछ और कह रही है। पहले वो कह रही है कि ऐसे मत करो और ये हो जाएगा, फिर कह रही नहीं बिल्कुल ऐसे ही करो और ये बिल्कुल सही है। आए तुमने उससे शादी क्यों नहीं की, वो तो बेचारा तुम्हारे पीछे मर गया था, रानी बना के रखता तुम, नहीं उसके साथ शादी। What the hell is happening? And all these scenes that were done which comes into direction, obviously not the director's fault. Masuma and she were not in the same room, you could see that. भैया जी, ये जो राइटर होता है ना, हाँ ये जो राइटर होता है ना, मैं कहती हूँ कि ये उल्टे जो हाथ से लिखता है तो ये ऐसा करेक्टर बनता है, जब सीधे हाथ से लिखता है तो ये करेक्टर बनता है। I'll tell you, ये जब होता है कि जब राइटर के हाथ से निकाला जाता है और कंटेंट डिपार्टमेंट बीच में आता है, वो आपने सीन्स अपने लंबे करने, मुझे तो यही लग रहा है। बिकॉज देखिए, मासूमा की माँ ये औरत नहीं थी, ये औरत नहीं थी, ये तो कोई और औरत आ रही है जो मीनिंग क्या हो क्या गया आपको, हु आर यू, वो तो मेरी लाइन थी। जानिसार में क्या जरनाब कहाँ से आगे, जरनाब में जानिसार में जो वो थी मैडम हाँ क्या नाम था उनका, जेड से ही शुरू होता है, जेड से ही नाम था, नादिया जो आप बनती थी, जीनत नहीं समथिंग। हाँ यार क्या नाम, ये लिटरली वो बनी। हाँ वही मैं कह रही हूँ कि एंड देन एट द सेम टाइम सडनली आपको इस लड़के से प्यार हो गया कि भाई इससे ही तुम्हें शादी करनी चाहिए थी। क्या मीनिंग, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आई थॉट दैट वाज एब्सोल्युटली रिडिकुलस एंड अगेन द एंटायर एपिसोड वाज ऑन रिपीट बिकॉज आई थिंक द ओनली थिंग जो इनकी साइड की स्टोरी जो निकली थी वो यही थी कि दोनों को पता चल गया कि उस रात को दे बोथ ट्राइड टू कॉन्टैक्ट ईच अदर एंड दे कुडंट कॉन्टैक्ट ईच अदर। But I like his coldness towards her, the lovey-dovey scene of Asad. Obviously, इसका कोई मकसद होना चाहिए, because अगर मकसद नहीं है तो then it will be very sad. You know, I hope something comes out of it. ये वो गुब्बारा है गैस वाला जो कि शादी हॉल में कोने में खड़ा है। जुनैरा Maybe the baby is left to Asad. Yeah, that could be. That's also good one. ये बहुत दूर की है, सोचिए आपने। ये कुछ तो होगा। बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो गया। वाया दे। मैं कह रही हूँ ना, संजीवी सोच रही हूँ कितना अच्छा आइडिया है, लिखो अगले ड्रामे में इसमें मैं पूरा ड्रामा बना लूंगी। मुझे लीजिएगा रॉयल्टी, इनका आइडिया ये। इन दो एपिसोड्स में मुझे लगा एक तो इट वाज टू डिसजॉइंटेड बिकॉज एंड आई थिंक दैट जस्ट मी, नॉट फॉर द ऑडियंस, आप लोगों को बिल्कुल सही लगा होगा। I just feel those scenes where you know that, but I think the director put them together very well. When you know that none of these two characters are in the same scene. मासूमा ने अपनी लाइनें अलग बोली थी, माँ ने अपनी लाइनें अलग बोली थी, बाद में उस सीन को जोड़ा, अच्छा जोड़ा। But ये there were too many of those scenes, too many. There were like 5 scenes. Because इकट्ठे आपने सिर्फ उनको उस वाले घर में देखा। अच्छा, इस घर से उस घर से they were constantly going कभी ये नाश्ते पे आप अच्छा, और पहले नाश्ता यहाँ किया, असद की शादी अपने वाले घर में की, फिर यहाँ कुछ किया, फिर अपने घर में। It was too disjointed for me. The whole
वो डायरेक्शन में बात करेंगे। नहीं, तो आई एम पुटिंग बोथ ऑफ इट टुगेदर बिकॉज आई डिड नॉट रियली। तो कितने नंबर आपके ज़ंजीबील और एहसन तालिश के लिए? I think for Zanjabil and for Ehsan Talish, I am going to give them both a 7. 7. Very good job. 7. 7. Very good job. टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में वो हैं 20,700 और जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 1,795. So I don't know whether I was on board or I'm in the camp of Masuma's ma, but I think ये कैरेक्टर की अगर मैं बात कर रही हूँ तो it started off as a very soft spoken, worried मदर जो एकदम से चेंज हो गई है. सो वो जो चेंज आया ना, वो मुझे लगा है कि आई फील द एक्टर को क्वेश्चन करना चाहिए था कि एकदम से मैं ये वाली औरत कैसे बन गई हूँ जो इसको अब इनकरेज कर रही है और उसको मंसूबे बता रही है और उसको कह रही है ये करो और वो करो और ये ऐसे करोगी. तो शुरू में तो उसको कॉन्स्टेंटली वो कहती थी ये मत करो, ये अच्छा नहीं है, तुम पागल हो, तुम्हें क्या हो गया है, यू नो. फ्रॉम देयर शी इज बिकम अ टोटली डिफरेंट पर्सन. मुझे ये ट्रांजिशन बड़ी इंटरेस्टिंग लगी बिकॉज वो उनकी बेटी है. उनकी बेटी है. दो एपिसोड्स में कैसे कोई ट्रांजिशन में नहीं. शुरू में ही होता था कि वो उनका बहुत डिस्कशन दिखाया. वो कहती थी कि तुम गलत कर रही हो, फिर वो मासूमा समझाती थी माँ को और माँ समझ जाती थी. अच्छा ये है. माँ समझी जिस दिन हीरे का सेट देखा उसने. That's the day she switched. She switched after she saw the jewelry. नहीं देख उसकी अपनी को That was her switch. तो देखिए देखो हमने पहले भी डिस्कस किया. जब भी डिस्कशन होता था माँ बेटी में, माँ को समझा रही होती थी बेटी को नहीं तुम गलत करो. फिर बेटी जवाब देती थी और माँ मान जाती थी. उसका ग्रेजुअली बना तो मानती थी बिकॉज वो उस किस्म की औरत थी. अदरवाइज वो अगर ये वाली औरत जो इन दो एपिसोड्स में थी वो तो उसी वक्त खड़े खड़े सुना देती इसको. हाँ. Why would she listen तो to वो her? ग्रेजुअली इस तरह कन्वर्ट नहीं, मुझे नहीं कोई मुझे तो कहती शी इज गोइंग विद द फ्लो. जब मासूमा की बेइज्जती होती है ना, साहब इग्नोर करते हैं तो वो अगेंस्ट हो जाती है. मैंने मना किया था तुम्हें. जब जैसे उसको लिफ्ट कराता है, कोई गिफ्ट करता है तो कहती है बहुत अच्छी तुम्हारी किस्मत है. मैंने कहा था ना, वो फ्लो के साथ जा रही है. नहीं, किस्मत इज अ डिफरेंट थिंग, बट दिस वुमन इज अ वेरी डिफरेंट वुमन टू व्हाट शी वाज. एंड आई फील that does, I mean, I'm not saying that it comes all of that comes on the actor, because obviously आप बहुत दफ़ा हमको स्क्रिप्ट्स मिलती हैं हमारी एज की ख़वातीन को. जब उनको एंडिंग हम उनसे पूछते हैं कि इसका एंड क्या है, कहते पता नहीं अभी वो हम बताएं. हाँ, लिख रहे हैं या बताएं. तो आपको कभी नहीं पता होता कि आपके साथ होना क्या है. आप मरेंगे आप तो, बिकॉज आपको अपना एक कैरेक्टर बनाना पड़ता है ना कि आप एंड क्या है. नो वन नोज. आपने लिख लिया होगा मुझे साइन में किया था, मैं किसी और इलाके किसी जो ड्रामा खत्म हुआ मैं किसी और इलाके की. नहीं तो मेरे साथ no आई स्वेयर टू गॉड दिस हैपेंड. आई गॉट अ वन लाइनर फ्रॉम समबडी और मैंने बड़े अपने अच्छे कपड़े और अपने माइंड में तो मैंने बड़ी कॉफी पार्टी आंटी बनाई. बाद में पता चला बड़ी नमाजी औरत थी. और वो मजहब के मीनिंग शी यूज्ड टू गिव रेफरेंसेस ऑफ कुरान एंड मैं आई कुडंट अंडरस्टैंड. मैंने कहा मैं क्या करूं. फिर मुझे कपड़े सारे चेंज करने, टोन डाउन करने पड़े. आई मेड दीज जाबाज एंड आई डन माई हेयर एंड आई डिड माई नेल्स. मैंने कहा ये तो कुछ और ही औरत निकली. सो यू नो आपको कभी कभी नहीं पता होता. बट आई थिंक शी इज़ बीन अ फन एलिमेंट टू द स्टोरी. आई विल गिव हर 7. वेरी गुड जॉब. आई थिंक मासूमा की माँ शुरू दिन से ही छुपी हुई लालची औरत थी. छुपी और हुई उसको थोड़ा सा धक्का